हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाकर के आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। बाकी के करंट अफेयर्स जो हैं वो भी सीक्वेंस से चले आ रहे हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो भी जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कीजिए, सारे ही करंट अफेयर्स आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो वो किया गया है गीतांजलि राव को। 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। टाइम मैगजीन के अनुसार गीतांजलि राव ने दूषित पेयजल से लेकर नशीला पदार्थ की लत और साइबर बुलिंग तक की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग को सक्षम बनाया है। ठीक है, तो ये जो साइबर बुलिंग है, आप आई होप आपको सबको पता होगा। ठीक है, किसी को भी सोशल मीडिया पर या फिर आप किसी को भी इस तरीके का कोई मैसेज भेजते हो जिससे किसी को कोई ठेस पहुंचती है, किसी की भावनाओं को, या फिर कोई गलत कमेंट या फिर कुछ भी करते हो, ठीक है, तो उसको साइबर बुलिंग बोला जाता है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में गीतांजलि राव ने अपने आविष्कार के लिए फोर्ब्स की प्रतिष्ठित 30 अंडर 30 सूची में भी स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक की डिजिटल गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तो वो है एचडीएफसी बैंक है, उसकी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के दिग्गज एचडीएफसी बैंक को डिजिटल व्यापार विकास संबंधी अपनी सभी गतिविधियों को शुरू करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्णय विगत 2 वर्षों में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में रुकावट की कुछ घटनाओं के संबंध में लिया गया है। बात करें अगर भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, लेकिन जो अधिनियम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसकी स्थापना 1934 में हुई थी, ये करेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। स्थापना उसकी 1935 में हुई थी, लेकिन जो अधिनियम था वो 1934 का था। ठीक है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। ठीक है, मौद्रिक नीति तैयार करना क्या क्या इसके कार्य हैं वो बताया गया है। ठीक है, तो इसके कार्य हैं मौद्रिक नीति तैयार करना, ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग इसको को कि कहाँ से कौन सी बैंक पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वस्तु को मादक पदार्थों की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो भांग को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ आयोग ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ पर अपने 63वें सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए भांग को मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। तो वो सम्मानित किया गया है रणजीत सिंह डिसाले को। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक रणजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। रणजीत सिंह डिसाले ने अपने स्कूल को एक ऐसे स्कूल में परिवर्तित कर दिया है जो क्विक रिस्पॉन्स कोड प्रस्तुत करने वाला महाराष्ट्र का पहला स्कूल बन गया है। ठीक है, इस कारण उन्हें यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के तहत $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाती है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसे असाधारण शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने अपने पेशे हेतु उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ठीक है, बर्की फाउंडेशन इस पुरस्कार का संस्थापक है। यह पुरस्कार यूनेस्को की साझेदारी में आयोजित किया जाता है। अब यूनेस्को का जिक्र हुआ है
तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 में। कहीं कहीं पर 4 नवंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे, तो कोई ऐसा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, नवंबर 1945 में हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज़, इंडिया इसमें शामिल हुआ था 1946 में, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये है क्या, ये यूएन के बारे में कई बार मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है ये, ठीक है, जिसका एक अलग वर्क है, एक अलग उद्देश्य है, एक मोटिव है कि शिक्षा और जो संस्कृति है, संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ये इसका एक अलग ही उद्देश्य है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन की, तो यह भी संयुक्त राष्ट्र की एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, जिसे 1945 में स्थापित किया गया था। खाद्य और कृषि संगठन का जो इसका मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है रोम में, ठीक है। सो नेक्स्ट है, भारतीय व किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास का अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अभ्यास किया जा रहा है रूस और इंडिया के बीच, ओके। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पासेक्स अभ्यास किया जा रहा है। पासेक्स अभ्यास नियमित रूप से मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेना की इकाइयों के साथ भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किया जाता है। कुछ ऐसा खास नहीं है किस किस कंट्री के बीच में हुआ है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ओके, आप लोगों को याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? पहली है, इम्पोर्टेंट है। उनका नाम है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, ठीक है। केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद कुलपति बनने वाली इस विश्वविद्यालय की ये पहली प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद 3 स्थायी कुलपति नियुक्त हुए और तीनों ही बाहरी थे। ये इम्पोर्टेंट, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से और यहाँ तक ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये पहली प्रोफेसर भी है। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में केंद्रीय दर्जा मिला था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ बन रहे उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर पार्क का शिलान्यास किया है? सो दैट इज़ इन ग्रेटर नोएडा, ओके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में बन रहे उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर पार्क का शिलान्यास किया है। पहला है, ओके। पार्क का पहला चरण 2022 में पूरा होगा। इसमें कुल 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो रोजगार किन को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, वो तो अलग की बात है। ये चरण कब तक पूरा होगा, ये आप याद रखना, ठीक है। ये वाला आप यहाँ तक, ओके। पहला चरण कंप्लीट होगा तब तक, ओके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं कल की वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ, कल की नई खबरों के साथ, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।